नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या इस देश में ऐसी कोई संस्था है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने और नफरती भाषण देने से रोक दे और तुरंत रोक दे? अगर संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं तो क्या जनता बची हुई है जो हाथ ही जोड़ ले कि बस अब रहने दीजिए, इतना झूठ मत बोलिए, इतनी नफरत मत फैलाइए। 10 साल हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, इसके बाद भी उसी जनता के बीच आप नफरत फैला रहे हैं। आपको इसमें क्यों खुशी मिलती है? झूठ बोलने में क्या खुशी मिलती है? एक संस्था है जिससे अब भी उम्मीद है कि वो एक्शन ले सकती है। हम मुख्य चुनाव आयुक्त को उनकी ही कही बातों की इस वीडियो में याद दिलाते रहेंगे। उन्होंने 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी बार कहा कि झूठ का बचना अब मुश्किल होगा, धर्म और नफरत की जगह नहीं होगी, लेकिन आज चुनाव इन्हीं सब मुद्दों से भर गया है। ऐसा करने में सबसे आगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भी उन्होंने टोंक की रैली में मनमोहन सिंह के बयान से लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर फिर से झूठ बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में 10 साल का विकास पीछे छूटता जा रहा है। शायद उसे लेकर अब वे आगे नहीं चल पा रहे हैं। उन्हें पता है कि विकास के नाम पर जोश पैदा नहीं हो रहा तो हिंदू को मुसलमान के नाम पर डराओ, संपत्ति के नाम पर डराओ, महिलाओं को डराओ भरमाओ। इसलिए जरूरी है कि चुनाव आयोग तुरंत आगे आए और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो भी झूठ बोला जा रहा है उसका पर्दाफाश करे। 16 मार्च को जब अधिसूचना जारी करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब चुनाव आयोग ने झूठ का पर्दाफाश करने की एक पूरी योजना पेश की थी। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं चुनाव आयोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी झूठ बोल रहे हैं उसका पर्दाफाश करता है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री को आयोग रोकता है कि वे इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते हैं? यही नहीं, 21 अप्रैल को उन्होंने बांसवाड़ा में मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोला। आज फिर से राजस्थान के टोंक में मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोलने लग गए। वो सब कहने लग गए जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहीं भी नहीं कहा है। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए, आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। हमने प्रधानमंत्री के इस वीडियो में निशान लगा दिया है कि कब कब और क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। यही एक पत्रकार को करना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री की बातें खतरनाक होने लग जाएं, झूठी होने लग जाएं, तो समय पर बता देना चाहिए, आगे आपकी मर्जी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि किसी की संपत्ति का सर्वे होगा
और आपके पास 2 फ्लैट है तो उसे लेकर बांट दिया जाएगा। यह सीधा सीधा लोगों में झूठ फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं। कांग्रेस ने यही लिखा है कि मोदी राज में 1% लोग ही अमीर हुए हैं। ऐसी नीति बनाई जाएगी जिससे बाकी लोगों की आर्थिक तरक्की हो। कांग्रेस ने यह लिखा है कि हर गरीब परिवार में एक महिला को साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, मगर यह कहीं नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुसलमान को दे दिया जाएगा। राजस्थान के टोंक का उनका भाषण खराब होने की सारी सीमाओं को पार कर चुका है, लेकिन यहां उन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया, कहा लोगों को दे दिया जाएगा। लगता है यही बीजेपी की रणनीति होने जा रही है। 2047 के विकसित भारत के काल्पनिक सपने से वह जोश नहीं भर पा रही है। 23 साल आगे क्या होगा, वो सपना कैसा होगा, आज जो हैं उनमें से तब कौन रहेगा, इसी का पता नहीं। तो 2047 की कल्पना से बेरोजगार युवाओं में कहां से जान आएगी। शायद इसीलिए बाकी बचे चरणों के लिए तय हुआ होगा कि इशारों इशारों में नहीं, अब साफ साफ बोला जाए। झूठ और नफरत से ही अब बेड़ा पार लग सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने टोंक में कहा है, लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं उनके रास्ते से हट गई हैं। आयोग से लेकर तमाम संस्थाओं में नैतिक शक्ति नहीं बची है। गोदी मीडिया बोल नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी बस कीजिए, नफरत और झूठ मत फैलाइए। मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। प्रधानमंत्री मोदी टोंक में हनुमान चालीसा से लेकर रामनवमी के नाम पर जोश पैदा करने का प्रयास करते रहे, लेकिन शुक्र है वहां बैठी महिलाओं के चेहरे पर संदेह ही नजर आया, जोश नजर नहीं आया। शायद उन्हें एहसास हो रहा होगा कि नफरत की आग में कोई जलेगा तो उनका ही बेटा होगा, कोई भतीजा होगा, नेताओं का कोई नहीं होगा। टोंक की रैली में आए मर्दों में भी वह जोश नहीं दिखाई दिया। उन्हें पता होगा कि आगे का जीवन रोजगार से कटेगा, ना कि मुसलमानों से नफरत करने से। झूठी बातों से कांग्रेस उनके घरों का सर्वे करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ही इनके घरों का सर्वे कर लें, उनके विकास के दावों की पोल खुल जाएगी। 25 की 25 सीटें। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की निंदा होने लगी है। बड़े बड़े अखबार, मीडिया संस्थान चिंता व्यक्त करने लगे हैं, चेतावनी जारी करने लगे हैं। लोग भारत के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं, संविधान के अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गए हैं। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बाजरे का एक्सरे होगा, आपके घरों की दीवारों का एक्सरे होगा। प्रधानमंत्री मोदी का झूठ बांसवाड़ा से टोंक तक आते आते विकराल हो चुका है, भयावह हो गया है। चुनाव का समय नहीं होता तो प्रधानमंत्री के इस बयान पर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, मगर चुनाव का समय है, इसलिए यह बयान बेहद खतरनाक है। फिर से सुना दे रहा हूं ताकि आपको गर्व हो सके और भूखे पेट भी आप गर्व करते रहें। आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है। कितनी मेहनत लगती होगी इस तरह के झूठ को गढ़ने में। कांग्रेस ने जाति का सर्वे करने की बात कही है, पब्लिक के बीच में कही है। यह नहीं कहा कि आपके घर में रखे बाजरे और दीवारों का एक्सरे होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी की गिनती की बात से बीजेपी भी इनकार नहीं करती है। कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं के भी बयान हैं। यह अलग बात है कि मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं, मगर जब भी इस मुद्दे का दबाव बढ़ता है, बीजेपी के नेता जाति के सर्वे की बात अपने हिसाब से करने लग जाते हैं। अभी अभी सारे इंडी गठबंधन के लोग मिलकर के उन्होंने आवाज उठाई, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, हम भी साथ हैं, लेकिन उनके जातिगत जनगणना का मकसद और मंसूबा जातियों में बांटने का था। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ज्ञान को लेकर आगे चलते हैं, और ज्ञान का मतलब होता है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता हमारा किसान, और एन फॉर नारी शक्ति। अगर जाति के सर्वे की बात को प्रधानमंत्री ने इस तरह से घुमाया है तो शर्मनाक और खतरनाक दोनों है।
अब पीएम की बातों को खराब बताने के लिए नाक वाले शब्द मुझे नहीं मिल रहे हैं। आप कितनी बार शर्मनाक, खतरनाक, ये नाक, वो नाक, फलाना नाक, ढिकाना नाक करते रहेंगे? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बाजरे से लेकर दीवारों के एक्सरे की बात उन्होंने कहां सुनी है, कहां लिखा हुआ पढ़ा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि उनके इस झूठ का क्या इलाज हो सकता है। अगर चुनाव आयोग कार्रवाई करने में महीनों लगा दे, चुनाव बीत जाने तक कार्रवाई ही ना करे, तो क्या कोर्ट नहीं जाना चाहिए? जनता के बीच सक्रियता से नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस के पास ना तो अब लोग बचे हैं ना नेता। हो सकता है कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने का धन भी ना हो। इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर जाने की इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आती। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान औपचारिक ही लगा कि प्रधानमंत्री से मिलकर मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई राजनीतिक कार्यक्रम लॉन्च नहीं हुआ। 21 अप्रैल से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं। क्या यह काफी है? क्या उन नेताओं को जनता के बीच अपने मैनिफेस्टो को लेकर नहीं जाना चाहिए? एक तरफ प्रधानमंत्री आक्रामक होते जा रहे हैं, जनता के बीच इसी झूठ का प्रसार हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ट्वीट कर रही है। आम आदमी पार्टी होती तो आज सड़कों पर अपना घोषणा पत्र लेकर खड़ी हो गई होती, मगर कांग्रेस का पॉलिटिकल एक्शन नजर नहीं आता। हमने ये बात कांग्रेस के लिए नहीं कही है, क्योंकि इससे नुकसान केवल कांग्रेस को नहीं है, कांग्रेस से ज्यादा नुकसान जनता को होने जा रहा है। उसके बीच बिना किसी रुकावट के प्रधानमंत्री मोदी का विकराल झूठ पहुंचता जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को तेजी से कदम उठाने होंगे। 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ने भरोसा दिलाया था कि इस बार झूठ का मुकाबला मुस्तैदी और फुर्ती से किया जाएगा। आप उनका यह बयान सुनिए, गांव-गांव में लोगों को सुनाइए। वे खुद कह रहे हैं कि झूठ आया नहीं कि चुनाव आयोग की सारी मशीनरी उसका पर्दाफाश करने में जुट जाएगी। तो वो मशीनरी अब कहां है? All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. All our entire machinery will now react. ये नाव कब आएगा? कितनी देर में आएगा ये नाव? आपने सुन लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों का मतलब तो यही है कि झूठ बोलने से, असत्य बोलने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। तो चुनाव आयोग क्या एक्शन लेने जा रहा है? अभी तक आयोग ने सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया है? चुनाव आयोग या तो प्रधानमंत्री को झूठ बोलने से रोके या फिर कांग्रेस को ही नोटिस जारी कर दे कि वह लोगों का सोना छीनकर बांटने की बात क्या कर रही है, कहां कर रही है। चुनाव आयोग की चुप्पी प्रधानमंत्री के झूठ को अमृत प्रदान कर रही है। आज भी राजस्थान के टोंक में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भाषण दिया है, वह बता रहा है कि संस्थाएं उनके रास्ते से हट गई हैं। आयोग से लेकर तमाम संस्थाओं में नैतिक शक्ति नहीं है। गोदी मीडिया बोल नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी बस कीजिए, नफरत मत फैलाइए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो 48 पेज का ही तो है। उसे पढ़ने में चुनाव आयोग को कितना वक्त लग रहा है, जो अभी तक फैसला नहीं आया। कई विद्वानों ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है, उसमें लोगों का सोना छीनकर किसी को देने की बात नहीं है। आशुतोष वार्ष्णेय ने ट्वीट किया है कि उन्होंने भी पढ़ा है, संपत्ति छीनकर पुनर्वितरण की कोई बात नहीं है। 22 अप्रैल के वीडियो में हम बता चुके हैं कि मंगलसूत्र का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, घर बांटने की तो बात भी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो चुनाव आयोग को अब चुप नहीं रहना चाहिए। एक ही बात है कि गरीब घरों में एक महिला को 1 साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यही कहा है। राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर एक वीडियो डाला था। इसमें एक मिडिल क्लास का बंदा उन्हें पत्र लिख रहा है, तो राहुल साफ साफ कहते हैं कि हम किसी को फ्री में पैसा नहीं दे रहे, हर युवा को अप्रेंटिसशिप करना होगा। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है किसी कंपनी में आप पहले ट्रेनिंग ले, काम करें और योग्यता के आधार पर आगे अवसर पाते जाएं। आप राहुल गांधी के इस वीडियो को फिर से सुन सकते हैं। और शान हियर, I've gone through the manifesto of Congress. It is very impressive. But he makes a point. He is concerned that we're going to be giving 1 lakh to every youngster
We middle class people are dying from all sides, sir. Giving money to the youth for free is very dangerous for the long term. Arshan, we are not giving money for free. हम एक apprenticeship का कानून बना रहे हैं. Apprenticeship की गारंटी, apprenticeship का हक, जिससे हर युवा को apprenticeship करने की अपॉर्चुनिटी मिले. वो फ्री नहीं है, उसको काम करना पड़ेगा. 1 साल उसको काम करना पड़ेगा, उसमें ट्रेनिंग होगी उसकी, और 1 साल में उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, मगर फ्री में उसको नहीं मिल रहा है. और ये एक प्रकार से इन हाउस ट्रेनिंग का तरीका है, स्किल बिल्डिंग का तरीका है, और ये लोग काम करेंगे, ये फ्री में नहीं है. तो आप घबराइए मत, फ्री में कुछ नहीं दिया जा रहा है. सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो कोई नहीं कहता, प्रेस में कोई नहीं कहता कि फ्री भी दिया, कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सपोर्ट किया है. तो जब किसान के लिए कर्जा माफी होती है तो वही लॉजिक होनी चाहिए.